खुलेआम हमको जान से मारने की धमकी दी गई, चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। जाता है कि उसके बाद कि गाजीपुर करंडा भूल गए हो क्या? विश्वकर्मा हत्याकांड में तो अभी तक एक आरोपी जेल भी नहीं जाता। योगी जी के और भाजपा के जो सत्ता पोषित गुंडे हैं, समाज को आप कीड़ा मकोड़ा मानते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित समाज की लगातार हत्याएं हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के राम राज्य के शासन जो कहा जाता है उसमें कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। दावे बड़े किए जाते हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं। ये हम इसलिए कह रहे हैं, आपको गाजीपुर करंडिया का घटना निशा विश्वकर्मा की याद होगी। उसी के बाद देवरिया में राजू विश्वकर्मा की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। फिर मेरठ पहुंचते हैं तो ललिता गौतम जो छात्र है उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर न्याय की उम्मीद करने वाले परिवार को या मारा जाता है या धमकियाँ दी जाती है या प्रताड़ित किया जाता है। सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर बात करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा जी हैं। लगातार विश्वकर्मा समाज के साथ भी किस तरीके की घटनाएं हुई ये भी किसी से छुपा नहीं। बात करते हैं और समझते हैं। सर पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। और इस लोकतंत्र में कम से कम मीडिया के जो कहे जाते हैं कि चौथे स्तंभ है, आप लोगों ने जिंदा करके रखा है। आपको और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, निशा विश्वकर्मा के बाद अब राजू विश्वकर्मा की हत्या हो जाती है और पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकता रहता फिर भी उनको न्याय नहीं मिलता। आप ये सोचिए कि कितनी संवेदनहीन सरकार है ये। योगी जी और योगी जी के और भाजपा के जो सत्ता पोषित गुंडे हैं, ये शासन के लोग भी, वहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग भी मजबूती से संवेदनहीनता दिखाते हुए गुंडई पर उतर आए। भाजपा के लोग गुंडाई कर रहे हैं। भाजपा के लोग और भाजपा के शासन और उनकी पुलिस भी गुंडई कर रही है। मेरे सामने मृतक की पत्नी को सीओ साहब ने कहा कि देखना हॉस्टाइल मत हो जाना, डर मत जाना। आप ये बताइए, उस दिन ये 24 घंटा भी नहीं बीता, आप ये कहने का कोई विषय होता है? आप चार्जशीट लगाने जा रहे थे क्या? आप किसी को फांसी देने जा रहे थे क्या? लेकिन नहीं, वो लोग उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। किसकी भाषा? बाबा जी की, गुंडों की भाषा, माफियों की भाषा। गुंडा और माफिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में होती थी, भाजपा की सरकार में राम राज्य की सरकार है महाराज। कह रहे हैं ये राम राज्य की सरकार है और हिंदुओं की सरकार है ना। तो ये विश्वकर्मा समाज हिंदू नहीं है? अब तक 56 से अधिक हत्या बलात्कार अपराध जैसे बड़े अपराध हुए और कार्रवाई के नाम पे केवल जुमला दिया जाता है, ना कोई आर्थिक सहायता, ना कोई कठोर कार्रवाई। और निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में तो अभी तक एक आरोपी जेल भी नहीं जाता है। और वहां का जो एक गुंडा था, जो सत्ता पोषित गुंडा आशु सिंह प्रधान, जिसने पीठ पत्थर चलाए, लोकतंत्र की हत्या की, उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। और यहीं तक नहीं, जब हम लोग राजू विश्वकर्मा से मिलने के लिए समाज के लोग जाते हैं तो वहां पर आपने देखा किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा। खुलेआम हमको जान से मारने की धमकी दी गई और कहा जाता है कि उसके बाद कि गाजीपुर करंडा भूल गए हो क्या? चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब गांव में घुसने से रोका जाएगा। तो आप लोग माहौल खराब करने गए थे ना? माहौल खराब करने गया था। तो वहां के जो ये ठेकेदार बन बैठे थे भाजपा के लोग, क्यों पीड़ित परिवार की मदद नहीं कर पाए? जब 2 जुलाई को उसको मारा पीटा गया था राजू विश्वकर्मा को चौराहे पर, तो 3 तारीख को उसकी हत्या हो गई। आप कहाँ थे? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही थी? पुलिस तो धमका रही थी मेरे सामने। पुलिस तो हमको धमका रही थी कि आप यहाँ माहौल खराब करने आए हैं। अगर हम आपसे प्रश्न पूछ लेंगे तो माहौल खराब करना होगा। और डीएम एसपी इतने संवेदनहीन और इतने निर्लज्जता पे उतर आए कि अभी तक पीड़ित परिवार से उसकी मांग सुनने के लिए, उसकी दर्द को सुनने के लिए नहीं आए। 2 साल की बिटिया है राजू की। बताइए, वो जानती तक नहीं कि उसके पापा के साथ क्या घटना घटी है। हाँ, अभी नई अभी 3-4-5 साल पहले शादी हुई थी। क्या बीतेगी उस परिवार के ऊपर, उस पत्नी के ऊपर, उस महिला के ऊपर? इतनी संवेदनहीनता आ गई आपके कि डीएम एसपी डर के मारा इसलिए नहीं आए कि वहाँ के एक बड़े मंत्री हैं, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, सूर्य प्रताप शाही जी, उनके दबाव में ये सारी घटनाएं घटी। वहां से महज 5 किलोमीटर की दूरी थी। और उनका अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट खंगा लेंगे तो शादी विवाह में घूमने में बिजी थे। लेकिन इतनी बड़ी घटना घटी, मौके पर नहीं आए। नहीं, आपका कहने का मतलब कृषि मंत्री जो सूर्य प्रताप शाही है, उनके दबाव में पुलिस प्रशासन वहाँ अपराधियों को बचा रहा है। 100% बचाया, पूरा प्रयास किया। क्यों? और जगह तो आप इनकाउंटर करते हो। कहाँ चली गई गोली आपकी? क्योंकि और कहाँ चला गया बुलडोजर? क्योंकि आप विश्वकर्मा समाज को हिंदू नहीं मानते, विश्वकर्मा समाज को आप कीड़ा मकोड़ा मानते हैं, आप इंसान भी नहीं मानते। इसीलिए लगातार घटनाएं घट रही, अपराध हो रहा है, जिसका जब मन चाहे समाज के लोगों को काट दो, हत्या कर दो, बलात्कार कर दो। बहुत बड़ी बात करें कि विश्वकर्मा समाज को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मानती ही नहीं। हिंदू नहीं, इंसान भी नहीं मानती, कीड़ा मकोड़ा मानते हैं ये लोग।
विश्वकर्मा समाज। विश्वकर्मा समाज को। और विश्वकर्मा समाज के साथ साथ मैं खुल के कह रहा हूँ कि पीडीए समाज का अगर कोई व्यक्ति है, उसके साथ कोई घटना घटेगी तो न्याय के नाम पे केवल जुमला मिलेगा, उल्टा आप ही को फंसा के जेल भेज दिया जाएगा। और आप लगा रहे हैं? आप आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये साबित कर सकता हूँ मैं साबित कर रहा हूँ, आपको पूरा डेटा दे रहा हूँ। क्यों रिंकू विश्वकर्मा हत्या जो जानलेवा हमला हुआ, बाबा के सजाती गुंडे, क्यों गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है? अंकुल विश्वकर्मा हत्याकांड चित्रकूट के मामले में कठोर कार्रवाई नहीं की गई। जब हम लोग 5 घंटा सड़क जाम करते हैं तब जाके गिरफ्तारी करते हैं, 2 घंटा में गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा लिखने के लिए एक छोटे से बच्चे को निर्ममता से हत्या की गई और उसमें भी मारने वाले भाजपाई थे। आप बताइए, मुकदमा लिखने के लिए हमें रोड जाम करना पड़ेगा? और उसके बाद अगर हम आवाज उठाते हैं तो हमको अपराधी बताया जाएगा। तो माहौल खराब करने, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं? थाना भी तुम्हारा है, अपराधी भी तुम्हारा है, कहां जाएंगे हम लोग? तो सुनवाई नहीं हो रही बाबा जी की सरकार में। बाबा जी की सरकार में सुनवाई केवल सजाती की है। बाबा के सजाती हो तो चाहे आप गुंडे हो, माफिया हो, फिर वो आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। और आप बताइए, जिनकी कोई क्षमता नहीं है, जिनको लोकतंत्र का ला नहीं आता, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं देश और समाज में, भाजपा में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ स्वयं कहते हैं अपराधी या तो देश छोड़ चुके या तो परलोक चले गए। तो ये क्या नाम है, ये कहाँ से आ गए? क्या ये कोई तंत्र मंत्र से आ गए क्या? ये कौन है जो 56 हत्याएं, उनके आरोपियों के साथ आपने क्या किया? और ये लगातार हत्याएं हो कैसे रही है? और आपने देखा किस तरीके से लोकतंत्र की डकैती करने वाले लोग क्या किए मेरे साथ? ये लोकतंत्र है? अगर मैं समाज के पीड़ा सुनने जाऊंगा तो आप मुझे जान से मारने की धमकी देंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, जो समाज के ठेकेदार बन के बैठ जाते। अच्छा आप ये बताइए पत्रकार महोदय, विश्वकर्मा समाज से हम आते हैं, अगर समाज का कहीं भी घटना घटे, चाहे गाजीपुर हो, चाहे देवरिया हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, कहीं पर भी हो, चित्रकूट हो, अगर जाते हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? और आपके समाज के साथ घटनाएं घटती हैं तो हम तो चौधरियाना करने नहीं आए, आप क्यों आते हो? आप होते कौन हो? और कहते हो कि हम गांव के हैं, तो गांव के हो तो उसकी हत्या कैसे हो गई? क्योंकि आपने समाज की बात की, तो क्या अपराधी और जाति या फिर हत्या या फिर अपराध जो हो रहे हैं ये समाज देख कर होगा? न्याय मिलेगा तो समाज देख के मिलेगा। इस सरकार में केवल और केवल जितना भी न्याय मिलेगा वो जाति देख के मिलेगा, और जो इनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलेगा तो केवल जाति देख के चलेगा। और ये लोग जो अफवाह फैला रहे थे ना कि यादव समाज हमारा हक खा गया, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपसे, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, अगर वहां सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो यादव समाज ही खड़ा होता है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी तन मन धन से हमारे समाज की मदद कर रहे हैं, हर घटना में मदद करते हैं, मजबूती से खड़े होते हैं विश्वकर्मा समाज जी। और विश्वकर्मा ही नहीं, पीडीए समाज के साथ खड़े होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर समस्या में है, कोई भी घटना घटती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबकी मदद करते हैं। लेकिन हमारे विश्वकर्मा समाज के साथ इस पूरे देश में कोई मानवीयता, संवेदनशीलता से कोई खड़ा है तो केवल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं। और आप देखिए गाजीपुर में कौन गया जेल? 40 यादव जेल गए। और देवरिया में भी हमको कौन बचाया? हमको बचाने वाले भी यादव समाज के लोग थे, जबकि वहां कोई पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नहीं गया था। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल तो बाद में गया था। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने तत्काल, जब उनको मैं आया, सारी जानकारी उनको, सारा रिपोर्ट मैं सौंप चुका था पहले भी, आज भी मैंने सौंपा, मैं लेट हो गया पहुंचने में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखिए मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन आर्थिक मदद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीड़ित परिवार को भिजवाए। अच्छा, आपके समाज के करंडा घटना के बाद एक मंत्री बनाए गए थे, उनका एक बयान और होता कि अगर मेरा बस चलता तो हम सीधे, हाँ, वो मेरे समाज के जो हैं, मजबूती से आप देखिए किस तरीके से वो खुलेआम क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर मेरा बस चलता तो मैं सालों को गोली मार देता। बताइए ये कोई तरीका है? आप ही की सरकार है और आपकी चल ही नहीं रही है। मतलब भाजपा की सरकार में विश्वकर्मा समाज के जो मंत्री, उनकी चल ही नहीं रही। मैं फिर इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप मान गए ना? आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अगर मैं सरकार में हूँ, शासन में हूँ, मैं मंत्री हूँ और हमको ये कहना पड़ रहा है, तो आप देखिए सच्चाई जुबा से बाहर आ गई। हंसराज विश्वकर्मा जी मंत्री जी का कोई सम्मान वहाँ है नहीं, केवल चटाई बिछाइए आप, केवल। और समाज के हक हुकूम की बात करेंगे ना तो आपको निकाल दिया जाएगा। क्या सम्मान है बताइए? है कोई सम्मान? जब सम्मान नहीं तो 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा, तो विश्वकर्मा समाज आपकी बार किधर नजर लगाए?
कौन होगा उनका साथी? जो विश्वकर्मा समाज के हक अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए जो हमारे साथ खड़ा है मजबूती से, वही हमारा बड़ा भाई है और हम लोग उसी के साथ जाएंगे। और जिस तरीके से जो 56 घटनाएं घटी हैं, इसका बदला हम लोग 2027 में ये संघी साथियों से हम जरूर लेंगे। कैसे लेंगे? वोट के माध्यम से ऐसी चोट करेंगे ना कि ये जो लोकतंत्र के डकैत हैं, चढ़ावा चोर है, ये धर्म के नाम पे भगवान राम को खाने वाले लोग, उनके मंदिर में डकैती करने वाले लोग, इनको वो जो डकैती किए हुए हैं उनको वही सजा मिलेगी जो एक डकैत को सजा मिलनी चाहिए। वही सजा मिलेगी। देखिए, लगातार हम लोग सवाल करते हैं, सवाल करना भी चाहिए। लगातार जिस तरीके से पिछड़े दलित समाज के साथ हत्या हो रही, ये किसी से छुपा नहीं। उत्तर प्रदेश आज पिछड़े दलित समाज के अपराध के साथ नंबर 1 पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। राजू विश्वकर्मा की गला रेत कर हत्या हो जाती, कहा सुनी पर उसके बाद उन परिवार के लोग जब बचाने जाते हैं, उन पर जानलेवा हमला किया जाता, किसी का सर फूटता, किसी का हाथ पैर टूटता, ये भी आपको मालूम। करंडा घटना याद ही होगी। साथ में संदीप विश्वकर्मा जी थे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे बात किया। उनका कहने का मतलब है, जब हम राजू विश्वकर्मा से परिवार से दुख धर्म में शामिल होने गए तो वहाँ के लोग हमें धमकी देते हैं जान से मारने के, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी में मंत्री विश्वकर्मा समाज के वो कहते हैं जब हमारा बस चलते तो हम गोली मार देते अपराधियों को। जब सरकार आपकी है मतलब फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं, आपकी चल नहीं रही, आपके समाज के लगातार लोग मारे जा रहे हैं, आपके मुंह में दही जमा है और आप बेचैन होकर एकदम शांति से बैठे हैं। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है इस वीडियो पर और लगातार पिछड़े दलित समाज के साथ हो रही घटनाओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।